students, welcome back to my channel. Class 10th, chapter Trigo, exercise 8.4, question number 4. Prove the following identities. और ये उसका पार्ट नंबर 5th है. तो स्टूडेंट्स अगर आपको प्रीवियस पार्ट्स चाहिए देन यू कैन गो थ्रू माय प्रीवियस वीडियोस. तो यहाँ पर इस वीडियो में हम सॉल्व करने जा रहे हैं पार्ट नंबर 5. यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आइडेंटिटी का लेफ्ट साइड है और ये आइडेंटिटी का राइट साइड है. तो स्टूडेंट्स हमें लेफ्ट साइड लेकर हमें इसको राइट साइड के बराबर में लाना है. तो चलिए स्टूडेंट्स अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड. तो आप देख सकते हैं आपकी इक्वेशन का जो लेफ्ट साइड है वो है cos A माइनस साइन A प्लस 1 डिवाइडेड बाय cos A प्लस साइन A माइनस 1. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे साइन ए के साथ. हमारे अपने न्यूमरेटर में आप देख सकते हैं 3 टर्म्स हैं और डिनोमिनेटर में भी 3 टर्म्स है. यहाँ पर हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे साइन ए के साथ. डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए, क्योंकि इसको हमें कॉसेक और कॉट में लाना है. तो इसके बाद जब हम थ्रू आउट डिवाइड करेंगे साइन ए के साथ तो ये कॉसेक और कॉट में हमारा जो लेफ्ट साइड है वो आएगा. तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर कोफिशिएंट रिलेशन भी पता है. साइन ए डिवाइडेड बाई कॉस ए टैन ए के बराबर होता है. तो आपको ये भी पता है स्टूडेंट्स टैन जो है वो कॉट का रेसिप्रोकल है. तो इसीलिए कॉट ए बराबर हुआ कॉस बाई साइन. इसका भी रेसिप्रोकल करना है. कॉस ऊपर तो साइन नीचे. तो कॉट ए बराबर होता है कॉस बाई साइन. तो इसीलिए स्टूडेंट्स हम कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन ए के बदले कॉट ए लिखेंगे. हमारा नेक्स्ट स्टेप कॉट ए. फिर इसके बाद स्टूडेंट्स यहाँ पर ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और इसके बदले 1 प्लस तो 1 डिवाइडेड बाई साइन ए बराबर होता है साइन जो है वो कॉसेक का रेसिप्रोकल है. आपको पता है साइन कॉस टैन रेसिप्रोकल्स होते हैं कॉसेक सेक कॉट के. तो साइन जो है वो 1 बाई कॉसेक के बराबर है. कॉस जो है वो 1 बाई सेक के बराबर है और टैन जो है वो 1 बाई कॉट के बराबर है. तो स्टूडेंट्स मैं 1 बाई साइन को लिख सकती हूँ कॉसेक के बराबर. तो वैसे ही कॉसेक भी जो है इसके बाद कॉसेक कॉसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल है. तो इसीलिए मैं 1 बाई साइन के बदले लिख सकती हूँ कॉसेक ए. इसके बाद स्टूडेंट्स डिवाइड की लाइन है और नीचे डिनोमिनेटर में आप देख सकते हैं cos बाई साइन. cos बाई साइन जो होता है वो cot के बराबर होता है. तो मैं इसके बदले cot a लिखूंगी प्लस और यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में साइन साइन कैंसिल होकर प्लस 1 आएगा माइनस 1 बाई साइन बराबर होता है cosec के. तो इसके बदले मैं cosec a लिखने जा रही हूँ. इसके बाद मैं यहाँ पर थोड़ा सा अरेंज करूंगी टर्म्स को. मैं cot a एज इट इज लिखूंगी. फिर इसके बाद प्लस cosec a. फिर इसके बाद लास्ट में माइनस 1 लिखूंगी डिवाइडेड बाय नीचे भी ऐसे ही cot a माइनस cosec a प्लस 1. तो यहाँ पर जो 1 है इसके बदले भी मैं आइडेंटिटी यूज करूंगी. इस 1 के बदले यहाँ पर मैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज कर सकती हूँ कॉट और कॉसेक वाली ही. तो ये जो तीसरी आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए कॉसेक स्क्वायर ए के बराबर होता है. अगर स्टूडेंट्स मैं एक साइड से 1 रखती हूँ यहाँ पर तो ये आएगा जो कॉट स्क्वायर ए है वो कॉसेक स्क्वायर ए के बाद में चला जाएगा और माइनस साइन बनकर. तो यहाँ पर इस 1 के बदले मैं लिखने जा रही हूँ cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए. तो चलिए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट पेज पर cot a एज इट इज प्लस cosec a एज इट इज माइनस और 1 के बदले मैं यहाँ पर लिखने जा रही हूँ cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a. तो ब्रैकेट के बाहर माइनस की साइन है तो यहाँ पर माइनस की साइन है तो इसीलिए मुझे यहाँ पर ब्रैकेट डालना है और 1 के बदले यहाँ पर आइडेंटिटी यूज करनी है. तो वो है cosec स्क्वायर a माइनस कॉट स्क्वायर a डिवाइडेड बाय मेरा जो डिनोमिनेटर है वो एज इट इज मुझे लिखना है
कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। इसके बाद स्टूडेंट्स मेरा जो नेक्स्ट स्टेप है, यहाँ पर एक आइडेंटिटी यूज होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा कॉट ए एज इट इज प्लस कॉसेक ए एज इट इज माइनस, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले मैं लिखने जा रही हूँ ए प्लस बी। मेरा जो ए है वो कॉसेक ए है, तो मैं लिखूंगी कॉसेक ए के बदले, माइनस बी के बदले मेरा कॉट है, तो कॉट ए, चाहे मैं ए माइनस बी पहले लिखूं या ए प्लस बी पहले लिखूं वो एक ही बात है। तो ब्रैकेट क्लोज। तो अब इसके बाद मुझे लिखना है स्टूडेंट्स ए माइनस बी, तो मैं लिखूंगी कॉसेक ए माइनस कॉट ए डिवाइडेड बाय, नीचे डिनोमिनेटर में बराबर ये तीन टर्म्स एज इट इज, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। यहाँ पर x माइनस एक्स वाई के फॉर्म में मेरा जो न्यूमरेटर है, तो देखिए आप कैसे, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ये मैं अगर x कंसिडर करती हूँ तो यहाँ पर माइनस साइन है, इसके बाद x फिर से है, मतलब यहाँ पर सेम टर्म्स है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कॉसेक ए प्लस में है और कॉट ए भी प्लस में है, तो मैं इसको भी एज एक्स कंसिडर करती हूँ। तो मेरा जो पार्ट है ऊपर वाला, मेरा जो न्यूमरेटर है ऊपर वाला वो है एक्स माइनस एक्स, और यहाँ पर देख सकते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए है, तो मैं ये कंसिडर करूंगी एज वाई। तो मेरा जो न्यूमरेटर है वो किस फॉर्म में है, x माइनस एक्स वाई के फॉर्म में। तो यहाँ पर आपने जब आप 8th क्लास में फैक्टराइजेशन करते हैं तो आप देखते हैं दोनों ही टर्म्स में से कॉमन क्या आएगा। तो दोनों ही टर्म्स में से x मेरा कॉमन है, उसको मैं बाहर लिखूंगी ब्रैकेट के बाहर। इसके बाद ब्रैकेट में मुझे दो टर्म्स लिखनी है, तो x के बदले ये x बाहर निकला है, तो इस x के बदले मैं 1 डालूंगी, क्योंकि x इंटू 1 x ही होता है, फिर माइनस, फिर यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स एक्स वाई है, एक्स वाई में से x कॉमन आया है बाहर, तो यहाँ पर क्या बचता है, यहाँ पर y बचता है। तो इसको हम लिखेंगे इस वाले फॉर्म में। हमारा जो न्यूमरेटर है वो है x माइनस एक्स वाई के फॉर्म में, तो हम लिखेंगे x 1 माइनस वाई के फॉर्म में। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप पर, तो पहले हमें x लिखना है, तो हम लिखेंगे कॉट ए प्लस कॉसेक ए, फिर ब्रैकेट स्टूडेंट्स, फिर 1 माइनस, अब स्टूडेंट्स y के बदले हम कॉसेक ए माइनस कॉट ए लिखेंगे। चूंकि यहाँ पर माइनस साइन है तो हम यहाँ पर एक और ब्रैकेट डालने जा रहे हैं, कॉसेक ए माइनस कॉट ए। अब यहाँ पर शॉर्ट ब्रैकेट्स है तो हम यहाँ पर लॉन्ग ब्रैकेट्स डालेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये स्टेप भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो यहाँ पर हमारा जो न्यूमरेटर है वो x माइनस एक्स वाई के फॉर्म में है, हमने उसको x 1 माइनस वाई के फॉर्म में लाया, क्योंकि x यहाँ पर दोनों ही टर्म्स में है, यहाँ पर एक टर्म है, यहाँ पर दूसरी टर्म है, दोनों ही टर्म्स में x हमारा है, तो x को हमने बाहर निकाला और अंदर यहाँ पर इसके बदले 1 आया, फिर माइनस और यहाँ पर y, और y यहाँ पर माइनस साइन थी तो y को भी हमने यहाँ पर ब्रैकेट डाला, इसीलिए बाहर से हमने लॉन्ग ब्रैकेट्स किए। नाउ डिनोमिनेटर में जो ये तीन टर्म्स है वो एज इट इज हमें लिखनी है, कॉट ए माइनस कॉसेक ए प्लस 1। तो स्टूडेंट्स इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर हम ये ब्रैकेट हटाते हैं तो यहाँ पर ये जो कॉसेक ए है ये माइनस बन जाएगा और ये जो कॉट ए है ये प्लस बन जाएगा। तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए एज इट इज, फिर यहाँ पर ब्रैकेट 1 माइनस कॉसेक ए बना माइनस में, आप ब्रैकेट हटाकर, और ये बना प्लस में, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है और माइनस माइनस प्लस होता है, तो कॉट ए बना आपका प्लस में, और ये वैसे ही तीन टर्म्स आए जैसे कि हमारे डिनोमिनेटर में है। तो डिनोमिनेटर में भी है कॉट ए प्लस में, यहाँ पर न्यूमरेटर भी में भी कॉट ए प्लस में, माइनस कॉसेक ए, ऊपर भी माइनस कॉसेक ए प्लस 1 और यहाँ पर भी प्लस 1, तो इसीलिए ये नीचे की तीन टर्म्स कैंसिल होती है ऊपर की तीन टर्म्स के साथ। तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो भी कॉट ए प्लस कॉसेक ए में आ गया, तो विच वॉज आवर
राइट हैंड साइड। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट भी अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में नेक्स्ट पार्ट्स के साथ। टिल देन गुड बाय।